सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। अब से विस्तार से। टोको रोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने बताया कि कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े किसान संगठनों के साथ बैठक में सरकार ने पराली जलाने को लेकर किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई रोकने और विद्युत संशोधन अधिनियम की वापसी पर राजी हो गई है। हालांकि छठे दौर की वार्ता में तीनों कानून वापस लेने और एमएसपी पर बात नहीं बनी और दोनों पक्ष इन पर चर्चा के लिए 4 जनवरी को 7वीं बार आमने सामने होंगे। उमेश तिवारी ने बताया कि ये सरकार एमएसपी खरीद पर कानूनी गारंटी देने को तैयार नहीं है। दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार को हुई वार्ता में शामिल 41 किसान संगठनों को एमएसपी खरीद प्रक्रिया के बेहतर अनुपालन के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन यह प्रस्ताव किसानों के एजेंडे से मेल नहीं खाता और इसका किसानों की मांगों पर असर नहीं होता। सरकार की तरफ से शामिल 3 मंत्रियों केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने दिल्ली एनसीआर व आसपास वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए आयोग के अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर रखने और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे की वापसी पर सहमति जताई। दोनों पक्षों के बीच 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक में किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े रहे। उमेश तिवारी ने बताया कि सरकार के तानाशाही के चलते गतिरोध खत्म न होने के कारण किसान अपने घर नहीं लौटेंगे और परिवार के साथ नए साल का जश्न नहीं मनाएंगे। दोनों प्रमुख मुद्दों पर सहमति न बनने से अब किसानों का नया साल दिल्ली की सीमा पर ही मनेगा। बैठक में सरकार द्वारा प्रमुख मांगे नहीं मांगे जाने पर किसानों ने कहा कि हम पूरी तैयारी से आए हैं और मांगे मनवाए बिना नहीं जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि बुधवार की शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 59 टेस्ट किए गए, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल सीधी से 3 पॉजिटिव केस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि उक्त पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्रवाई की जा रही है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 2 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1945 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1872 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 60 हो गए हैं। 31 दिसंबर को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी सहित उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रभारी कार्यालय अधीक्षक पोलानी कुमार के अर्धवार्षिकी सेवानिवृत्त की आयु पूर्ण होने पर भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह में श्री कुमार को शाल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया तथा उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं दी गई। उल्लेखनीय है कि श्री कुमार द्वारा 25/1/1983 को सेवा में आने के उपरांत लगभग 38 वर्षों के सेवा काल में कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं सहित एसडीएम कार्यालय कुसमी में अपनी सेवाएं दी गई हैं। थाना प्रभारी शेषमणि मिश्रा के नेतृत्व में जमोड़ी पुलिस सीधी ने घरेलू हिंसा तथा अन्य कई धाराओं के तहत 3 माह से फरार आरोपी को जिला रीवा के गुड़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। बताया गया कि मामले की फरियादिया ने दिनांक 20 अगस्त 2020 को थाना जमोड़ी में रिपोर्ट किया गया था कि उसका विवाह वर्ष 2015 में हुआ था। विवाह के 1 वर्ष तक सब ठीक ठाक चलता रहा। उसके पश्चात पति शंका के आधार पर प्रतिदिन मेरे साथ मारपीट एवं गाली गलौज करने लगा तथा मेरे चरित्र पर गंभीर आरोप लगाने लगा। साथ ही सोशल मीडिया में मेरे नाम से अश्लील पोस्ट करने लगा। पति के उक्त कृत्यों से मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित एवं डरी सहमी हुई हूँ। उक्त प्रकरण में जमोड़ी पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश की जाने लगी, परंतु आरोपी नहीं मिला। आज दिनांक को मुखबिर तंत्र एवं साइबर सेल सीधी की सहायता से आरोपी को जिला रीवा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बीता वर्ष 2020 अपनी खट्टी मीठी यादें और अपनी डरावनी यादों को लेकर अब विदा हो गया है। वर्ष 2021
लोगों के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, इसके लिए लोग प्रार्थना और दुआएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में भक्त मंडल द्वारा सीधी शहर के प्राचीन माता फूलमती के मंदिर में भंडारे के साथ देर शाम दीप यज्ञ और महाप्रसाद के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आयोजकों ने सीधी जिले के नागरिकों से अपील की है कि वह इस वर्ष नव वर्ष के कार्यक्रम में फूलमती माता के मंदिर में पहुंचकर माता का महाप्रसाद ग्रहण करें और नए वर्ष का पारंपरिक और धार्मिक विधि अनुसार नए वर्ष की शुरुआत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी सीधी नगर वासियों को एवं मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सीधी नगर में हमारे फूलमती माता मंदिर मानी हुई माता मंदिर है, जो कि 1 तारीख को हम विशाल भंडारे का आयोजन नए वर्ष के उपलक्ष्य में रखे हैं और शाम को दीप यज्ञ आरती भी है। आप सभी सीधी वासियों पहुँचें और भंडारे का आयोजन है, महाप्रसाद भी है। आप सभी सीधी में माता रानी का आशीर्वाद लेने पहुँचें। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इसी तरह वर्ष 2020 के गुजरने के उपलक्ष्य में सीधी शहर के सोनांचल बस स्टैंड में स्थापित मां दुर्गा के मंदिर में भक्तों ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। भक्तों ने दोपहर बाद भंडारे का प्रसाद लोगों को वितरित किया और लोगों को नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं दी। दुर्गा मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। क्या भाई और पेशा राशि हलचल। भारत ने शुरू की तैयारी। चीन के साथ जारी विवाद के बीच सेना को मिली 500 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की मंजूरी। जवानों को एलएसी पर असाधारण परिस्थितियों में हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत। राजनाथ ने कहा घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत चीन विवाद पर फिर बोले ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा दोनों देश गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं, हमने दोनों से बात की। और कोरोना 4 लाख के पार। देश में 10 दिन से 10,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं रोज। और अब पेशा प्रमुख हलचल। दिल्ली बॉर्डर पर ही किसान मनाएंगे नया साल। अगले दौर की वार्ता 4 जनवरी को। वार्ता पूरी हुई, सिर्फ पूछ निकली है, हाथी अभी बाकी है, कहा उमेश तिवारी ने। जिले में फिर मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 2 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 60। प्रभारी अधीक्षक श्री कुमार को सेवानिवृत्त पर कलेक्टर द्वारा दी गई भावभीनी विदाई। जमोड़ी पुलिस सीधी ने घरेलू हिंसा के 3 माह से फरार चल रहे आरोपी को धर दबोचा, न्यायालय के समक्ष पेश भेजा जेल। और वर्ष 2020 की विदाई में दुर्गा मंदिर में किया गया भंडारे का आयोजन। नव वर्ष के स्वागत में आज माता फूलमती के मंदिर में होगा भंडारे महाआरती का आयोजन। तो ये थे आज के खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज ब्यूरो पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं भिन्न क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।